So imagine you spent 2 years studying in the US, invested over 20 lakh rupees, got 1 crore rupees job offer, and now you just apply for H1B visa and you need to pay 83 lakhs Indian rupees as a application fees. Yes, this is the new H1B reality in America as of September 2025. रितेश एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम पुणे जिसने सैन फ्रांसिस्को में ड्रीम जॉब क्रैक कर ली थी। OPT खत्म होने वाला था, एम्प्लॉयर रेडी था, सब कुछ परफेक्ट था, मास्टर्स भी यूएस से किया था, रेज्यूमे भी स्ट्रांग था और सैलरी भी $1,10,000 पर ईयर थी। ठीक है ना? बट देन केम दी H1B bombshell, और वो भी रिसेंटली। नाउ एवरी न्यू H1B एप्लीकेशन नीड्स अ मैंडेटरी $100,000 फी, और ऊपर से पुरानी लॉटरी सिस्टम भी हटा दी गई। अब सिलेक्शन होगा वेज लेवल के बेसिस पे, जिसका सैलरी ज़्यादा उसके चांसेस ज़्यादा। रितेश शॉक में था, एम्प्लॉयर भी सोच में पड़ गए और उसका वीज़ा का जो सपना था ना वो बिल्कुल लटक गया। समझो क्या बदला है। पहले H1B सिलेक्शन रैंडम लॉटरी के हिसाब से होता था, ठीक है। 85,000 स्पॉट्स होते थे, चाहे आपका सैलरी कितना भी हो फिर भी आप अपने इक्वल एप्लीकेशन सिनेरियो में कवर होते थे। अब लॉटरी सिस्टम बिल्कुल गायब हो गया। अब गवर्नमेंट वेज बेस्ड रैंकिंग यूज़ करेगी। वेज लेवल 4 यानी कि टॉप टियर सैलरी जो होगी उनका चांसेस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और बाकी के जो लेयर है उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अब सबसे बड़ा शॉक क्या है पता है? $100,000 फी आपको पहले ही भरनी पड़ेगी, वो भी नॉन रिफंडेबल। ये छोटी कंपनीज अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी और बहुत सारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं ना वो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इस रूल को लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका साइलेंटली अपने मिडिल क्लास माइग्रेशन को शट डाउन कर रहा है। बट रितेश ने गिव अप नहीं किया। उसने एम्प्लॉयर के साथ सैलरी नेगोशिएट की, रोल चेंज करके बना दिया गया वो AI इंजीनियर, जिसकी डिमांड और पे दोनों हाई होते हैं। रेज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर भी कर लिए जो जस्टिफाई करे वेज लेवल 4 को। एक एक्सपीरियंस वीज़ा अटर्नी को हायर किया और उसके बाद उसने सब एप्लीकेशन लगाई जो वर्थ हो गई। न्यू ऑफर वेज लेवल 4 तक पंच हो गया। एम्प्लॉयर भी H1B फाइल उसने भी लगा दी। सो इसी नए चेंजेस के साथ उसने अपनी एप्लीकेशन के लिए आगे प्रोसेस कर ली। तो एट द एंड क्या हुआ कि आपको जब भी कोई भी प्रोसेस में चेंज आते हैं ना तो उसको अडेप्ट करना पड़ता है। और उसने सिर्फ वीज़ा नहीं अप्लाई किया, उसने अपनी फ्यूचर को भी सिक्योर कर लिया। तो इस स्टोरी का रियल लेसन क्या है? H1B अब सिर्फ स्किल्ड और वेल पेड लोगों को ही मिलेगा। जो एवरेज है या तो लोअर सैलरी लेवल पे है या कुछ भी काम कर रहे हैं उनको तो मिलेगा ही नहीं। बट अगर आप अपस्किल करते हो, राइट जॉब्स को चूज़ करते हो और स्मार्टली अप्लाई करते हो अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, तो आप उसमें इन हो। आज के टाइम में स्मार्ट चॉइस से आप अपनी हाई पेइंग डोमेन को चूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्लाउड इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है ना, AI हो गया, साइबर सिक्योरिटी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और जॉब टाइटल, सैलरी और बाकी के डॉक्यूमेंट्स को आप जस्टिफाई कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को सही करने के लिए। और याद रखो, डोंट जस्ट गो अब्रॉड, बिल्ड योर लाइफ देयर। और हाँ, प्लान बी भी रेडी करो, जैसे कनाडा, UK, जर्मनी या तो अदर कंट्रीज़ में भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है ही जहाँ पे आप जा सकते हो। तो अगर आपको फुल ब्रेकडाउन चाहिए, वेज लेवल, जॉब टाइटल्स, या तो आपका प्लान बी कंट्री के लिए जो आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमें दीजिए या तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपका ईमेल भेजिए। हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे फ्री डिस्क्रिप्शन के साथ और फ्री प्लान के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।